ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से लेना देना नहीं, ये केवल वक्फ संपत्तियों से संबंधित है। माओवादियों के संघर्ष विराम और शांति वार्ता के कथित प्रस्ताव के जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हिंसा और खून खराबे पर कोई समझौता नहीं होगा। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए स्पाइक होल की चपेट में आने से सुरक्षा बल के 2 जवान घायल। और मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा रिपोर्ट किया वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से जुड़ा है। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। श्री रिजिजू ने कहा कि ये कानून मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुस्लिमों तथा अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद लाया गया है और इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बिल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों को भी कानून के दायरे में लाया गया है, जो पहले किसी भी न्यायिक समीक्षा से परे था। श्री शर्मा ने कहा कि इससे देश की न्यायिक प्रणाली को मजबूती मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित देश भर में वक्फ संपत्तियों पर हुए अनधिकृत कब्जों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज राजधानी रायपुर के नगरगढ़ी चौक पर वक्फ संशोधन बिल का स्वागत करते हुए आतिशबाजी की और मिठाई बांटी। मोर्चे ने इसे गरीब मुस्लिमों के हित में उठाया गया ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। माओवादियों ने कथित पत्र के जरिए संघर्ष विराम और शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के अनुसार सीपीआई माओवादी केंद्रीय समिति ने ये पत्र तेलंगाना से जारी किया है और ये तेलुगु में है। इसमें केंद्र सरकार से ऑपरेशन कगार को रोकने का आग्रह किया गया है। इस पत्र के जवाब में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसी भी प्रकार की सार्थक वार्ता के लिए तैयार है, बशर्ते कि इसके लिए कोई शर्त न हो। उन्होंने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यदि नक्सली वास्तव में मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं और बातचीत के लिए इच्छुक हैं, तो उन्हें अपने प्रतिनिधि और वार्ता की शर्तों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा। वाकई चर्चा चाहते हैं, वाकई बातचीत चाहते हैं, तो सरकार 100 बार तैयार है, विनम्रता के साथ तैयार है। और सरकार का बिल्कुल ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं तो आप व्यक्ति का निर्धारण कर दें, समिति का निर्धारण कर दें, जिसके साथ वार्ता करनी हो, जिसके साथ बात करनी हो। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर नक्सली संविधान को नकारते हैं और समानांतर व्यवस्था थोपने की कोशिश करते हैं तो वार्ता का कोई औचित्य नहीं रहता है। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार का रुख साफ है और बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हिंसा और खून खराबे पर कोई समझौता नहीं होगा। श्री शर्मा ने कहा कि माओवादियों को हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करना चाहिए, तभी कोई सार्थक समाधान संभव है।
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सली हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की नई पुनर्वास नीति के विभिन्न पहलुओं पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी रायपुर द्वारा कल 3 अप्रैल गुरुवार को सुबह 9 बजे से किया जाएगा। राज्य स्तरीय इस प्रसारण को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। ये कार्यक्रम मीडियम वेव और FM दोनों चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए स्पाइक होल की चपेट में आने से सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए हैं। इनमें से स्पेशल टास्क फोर्स STF का एक आरक्षक संत कुमार कोमरे है और दूसरा बस्तर फाइटर्स का जवान महेश गटपल्ली है। घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। घटना के बाद इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। देश भर में टोल शुल्क की दरें तत्काल प्रभाव से 4 से 5% तक बढ़ गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इससे राजमार्गों के रखरखाव और उनके विस्तार में मदद मिलेगी। कारों के लिए मासिक पास की दर 930 रुपए से बढ़ाकर 950 रुपए कर दी गई है। संशोधित दरें देशभर में एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगी। केंद्र सरकार ने देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, जिससे अनुसूचित जनजाति के करीब 3.5 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अब तक देश भर में कुल 721 विद्यालय मंजूर किए गए हैं। इनमें से 477 विद्यालय संचालित हैं। जनजाति मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने राज्यसभा में कहा कि जनजाति बच्चों को उनके अपने परिवेश में पढ़ाने के लिए वर्ष 2018-19 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार ने 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले और कम से कम 20,000 जनजाति व्यक्तियों वाले हर ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्माण समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये समिति निर्माण कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन करेगी। इसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के CEO, DFO, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, जिला कोषालय अधिकारी और संबंधित कार्य के जिला प्रमुख अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में जनता के पैसों से चलने वाले कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। राज्यपाल रमन डेका अपने बालोद जिले के प्रवास के अंतिम दिन आज गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम सिकोसा पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नवनिर्मित आवासों का अवलोकन किया। इस दौरान राज्यपाल ने हितग्राहियों से मुलाकात कर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। राज्यपाल ने हितग्राहियों को उपहार भेंट कर नए आवास मिलने पर हार्दिक बधाई दी। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार पूर्व मंत्री कवासी लखमा को आज आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW ने भी गिरफ्तार किया और उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया। न्यायालय ने श्री लखमा को 7 अप्रैल तक के लिए EOW को रिमांड पर दे दिया है। गौरतलब है कि ईडी ने 15 फरवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। बलौदाबाजार आगजनी हिंसा मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सहित 6 अन्य लोगों पर आरोप तय हो गया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा के न्यायालय में आज 6 आरोपियों पर सभी धाराओं पर आरोप तय कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 10 जून को बलौदाबाजार आगजनी हिंसा मामले में पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 6 महीने रायपुर जेल में रहने के बाद विधायक देवेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से रिहा हुए थे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने, आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। आज दोपहर रायपुर के पास उरकुरा रेल लाइन पर मालगाड़ी के 2 खाली डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना के कारण अपलाइन पर गाड़ियों का आवागमन थोड़े समय के लिए प्रभावित हुआ। करीब 1 घंटे बाद मिडिल लाइन से गाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। कल 3 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया है। मोहला मानपुर जिले के नक्सल प्रभावित ग्राम कट्टापार दुल्की में ITBP ने सिविक एक्शन कार्यक्रम
आयोजित कर ग्रामीणों और किसानों को बीज तथा अन्य सामग्री वितरित की। और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर आज जगदलपुर में महिलाओं ने शांतिनगर स्थित मां दुर्गा मंदिर से चुनरी यात्रा निकाली। इसमें करीब 2500 महिलाएं शामिल हुई। करीब 1 किलोमीटर लंबी चुनरी को लेकर ये महिलाएं मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंची। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से लेना देना नहीं, ये केवल वक्फ संपत्तियों से संबंधित है। माओवादियों के संघर्ष विराम और शांति वार्ता के कथित प्रस्ताव के जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हिंसा और खून खराबे पर कोई समझौता नहीं होगा। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए स्पाइक होल की चपेट में आने से सुरक्षा बल के 2 जवान घायल। और मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।